मम्मी ये क्या कर रहे हो मेरे बालों का? स्टाइल, फैशन। बेटा, स्टाइल और फैशन है तो पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी है तो फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स। लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड्स और लड़कों के लिए गर्लफ्रेंड्स। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी गर्लफ्रेंड? प्रमिला, ये क्या तुम बच्चे को सिखाती रहती हो? हाँ, ये क्या उसकी उम्र है उसके साथ ऐसी बातें करने की? अब अगर मैं मजाक भी करूं तो भी आपको बुरा लग जाता है। मम्मी स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे हाँ हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो, ये लो अपनी बोतल पकड़ो, चलो चलो चलो। चलो बाय प्रफुल, बाय, हैव अ ग्रेट डे। स्कूल बैग ले लो, से होल्ड करो। मैं क्या कह रहा हूँ प्रमिला, बाहर जा रही है तो स्वेटर या शॉल ओढ़ लो ना। नहीं मतलब बाहर ठंड है ना, मैं ही लाता हूँ शॉल। ये लो, मिल गई। पता है मुझे बात कितनी ठंड है, सब समझती हूँ। हैप्पी? बाय पापा। बाय प्रफुल। हाय आयशा। हाय प्रफुल। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। क्या बात है, आज भी ऑटो नहीं मिला? वो मॉर्निंग टाइम, स्कूल टाइम, ऑल ऑटोज हाउसफुल। देखिए, वैसे मैं आयशा को स्कूल छोड़ने तो जाता ही हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो प्रफुल को भी साथ ले जाया करूँगा। या श्योर, व्हाई नॉट। चलो बेटा, अंकल के पीछे बैठ जाओ। चलो 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 बैठ जाओ। चलो, सिट डाउन, गुड बॉय। ठीक है, चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? वो क्या है ना, जब आप घर से निकलोगे तो मुझे एक SMS कर देना, तो मैं घर से नीचे आ जाऊंगी। हाँ हाँ श्योर, लाइए ना, मैं टाइप कर देता हूँ। थैंक यू। ठीक है, ओके, चलते हैं। सी यू देन। बाय। बाय बाय प्रफुल, बाय आयशा, बाय बाय। अरे बाबा, अभी तक पहनी हुई थी मैंने, अभी उतारी है। नहीं नहीं, वो ठीक है। मैं कह रहा था कि इतनी खुश लग रही हो और इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे प्रफुल की गर्लफ्रेंड के फादर मिल गए थे। प्रफुल की गर्लफ्रेंड? अब प्रफुल की क्लासमेट है तो उसकी फ्रेंड हुई, और फिर ऊपर से लड़की है तो गर्लफ्रेंड हुई, है ना? अरे तुम्हारा फोन बज रहा है। जरा देखो प्लीज, मैं बाथरूम में हूँ। और तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए, अच्छे से खाना, खत्म करके आना, कुछ बचाना नहीं, ठीक है? हाँ, इसका कॉल था।
ये प्रफुल्ल की मम्मी कौन है? आयशा का क्लासमेट है प्रफुल्ल, उसकी मम्मी। तो ये आपको मैसेज क्यों कर रही है कि कब आओगे, लेट मत होना, क्या है ये सब? गर्लफ्रेंड है मेरी, मेरा वेट कर रही है, इसीलिए एसएमएस कर रही है। अरे बाबा तुम भी ना, अरे उनका घर हमारे रास्ते में पड़ता है तो मैंने कह दिया कि आयशा के साथ साथ उनके बेटे प्रफुल्ल को भी ले जाया करूंगा स्कूल, बस और कुछ नहीं। अब चले, बहुत देर हो रही है। चलो आयशा, कम ऑन, लेट्स गो। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग। कैसे गुड मॉर्निंग? कमाल करते हैं, किस किस्म के इंसान हैं आप? इतने सारे मैसेजेस किए, एक मैसेज का जवाब नहीं दिया आपने। अरे आपने तो कॉल का भी जवाब नहीं दिया, मुझे कॉल ही नहीं किया। जवाब तो देना चाहिए था ना आपको। प्रमिला जी, मैंने आपसे कहा था कि जब मैं घर से निकलूंगा तो एसएमएस कर दूंगा। आज जल्दी में था इसीलिए एसएमएस नहीं कर पाया, और जब आपका कॉल आ रहा था तब मैं स्कूटी चला रहा था। कॉल कैसे लेता आपका? इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? आई एम सॉरी, मैं भी ना कभी कभी थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर देती हूँ। ये लीजिए। क्या ये? ढोकला। ये ढोकला मैंने अपने हाथों से बनाया है। ढोकला बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं। बेटा, ये ढोकला आप अंकल को ध्यान से दे देना। ओके मम्मी। चलो बैठ जाओ। यस, बाय बाय। फूक फूक कर कदम रखने के बावजूद भी कई बार मुसीबत गले पड़ ही जाती है। विकी तमाम कोशिशें कर रहा है कि वो प्रमिला से दूर रहे, और प्रमिला विकी से नजदीकियां बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। किसी के प्रति आकर्षित होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन ये असामान्य तब हो जाता है जब दोनों शादीशुदा हों। यहाँ इन दोनों के अपने अपने परिवार हैं, लेकिन जिस राह पर प्रमिला बढ़ रही है वो विकी के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ी मुसीबत बनेगा, ये तय है। इतने परेशान क्यों हो? ये साधना, मुझे अच्छा नहीं लगा है। उस औरत ने मुझे उसके एसएमएस का जवाब ना देने के लिए ऐसे डांटा जैसे कि मैं उसका पति हूँ। तो आप उसका नंबर ब्लॉक कर दो ना, और कल से आयशा को स्कूल छोड़ने में चली जाऊंगी। नहीं, ब्लॉक वॉक करने की जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल। लेकिन हाँ, उसे सुनाऊंगा जरूर। हाउ डेयर शी स्कोल्ड मी लाइक दैट। इतने सालों में तुमने मुझे आज तक नहीं डांटा। क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। ये विकी कौन है? विकी आयशा के पापा। कौन आयशा के पापा? रफुल के साथ पढ़ती है आयशा, उसके पापा। तो उसे फोन क्यों कर रही थी? आजकल आयशा के पापा जब आयशा को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो प्रफुल को भी साथ ले जाते हैं स्कूटी पर। तो मैं उनसे ये पूछ रही थी कि अब क्या वो कल सुबह आएंगे प्रफुल को लेने? आयशा के पापा नहीं थे तो प्रफुल्ल स्कूल नहीं जाता था क्या? गोली मारो ना आयशा के पापा को। प्रफुल्ल के पापा पर ध्यान दो। हाँ जी जी, यस यस, पक्का पक्का। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं शाम तक किसी भी हालत में पहुंच जाऊंगा। यस यस, ओके बाय। प्रमिला, हाँ, मैं ऑफिस के काम के लिए दोपहर को सूरत जा रहा हूँ। मेरे कपड़े बैग पैक करके रख देना। कब तक वापस आओगे? 2-3 दिन, और अगर काम अटक गया तो शायद 1 दिन और। ओके बाय। अरे सुनो, आप चाबी भूल गए। थैंक्स, बाय। बाय।
यहाँ क्या कर रही है? आप आए नहीं प्रफुल्ल को स्कूल छोड़ने? वो एक्चुअली मेरी वाइफ आयशा को छोड़ने गई थी। ओके। एनीवेज, कल आप आइए ना हमारे घर, इत्मीनान से बातें करेंगे, वरना फिर मैं यहाँ आती रहूंगी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ओके, सी यू सून। विकी साहब, ये लीजिए सैंपल्स, बस आप इन्हें जल्दी जल्दी तैयार करवा दीजिएगा। ओके। एक सेकंड, वाइफ का फोन है। हाँ हाँ, ले लीजिए। एक्सक्यूज मी। अरे भगवान, मैं कर रहा हूँ ना फोन, मैं थोड़ा सा लगा हुआ हूँ। अरे कल आयशा और प्रफुल्ल को छोड़कर मिलने आना प्लीज। आई विल वेट। ओके, आई विल कम एंड मीट एट योर हाउस। मम्मी, अंकल का कब तक वेट करेंगे? चलो ऑटो में चलते हैं, देर हो रही है। बेटा, अंकल आने ही वाले होंगे। देख, आ गए। देखा, मैंने कहा था ना कि अंकल जरूर आएंगे। अंकल आ गए। अच्छा, चलो आप बैठ जाओ। मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी। चलो बेटा। बाय पापा। बाय बाय। बताइए, क्या चाहती हैं आप? एक कप चाय आपके साथ पीकर चली जाना। मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। सिर्फ 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं रोकूंगी मैं आपको। चलिए।
बस बस, वो वाली बिल्डिंग, आप यहाँ रोक दीजिए। आइए ना। बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। नहीं, आप चाय वाय रहने दीजिए। एक्चुअली वो मेरी वाइफ ना नाश्ते पे मेरा इंतजार कर रही है। आप कुछ कहना चाहती थी ना, जल्दी से कह दीजिए, क्या बात है? बहुत जल्दी पड़ी है तुम्हें। चाय नहीं तो कुछ ठंडा? नहीं प्रमिला जी, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। ठीक है। आप हमारे घर पहली बार आए, सिर्फ पानी से काम कैसे चलेगा? ये लीजिए, जूस पीजिए। आप नहीं पिएंगी? Cheers। एक औरत अगर खुद को इस तरीके से पेश करे तो कमजोर, नियंत्रण रखने वाला और दूर की ना सोचने वाला इंसान ऐसे नाजुक वक्त में फिसल ही जाता है। विकी ना चाहते हुए भी प्रमिला के जाल में फंस चुका है और प्रमिला एग्जैक्टली यही चाहती थी। लेकिन प्रमिला और विकी के बीच शुरू हुआ यह खेल क्या पहला और आखिरी है, या फिर यह खेल की शुरुआत है? और प्रमिला जिस नेचर की महिला है, क्या विकी उससे पीछा छुड़वा पाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर काफी देर लगा दिया आने में। हाँ, वो किसी का फोन आया था? फोन तो नहीं आया था, लेकिन गुप्ता जी आए हुए हैं सवेरे से, काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने आपका फोन भी ट्राई किया, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, वो मेरा गुप्ता जी को अंदर भेजो। नहीं, मैं उन्हें बुलवा लूंगा, तुम जाओ। हाँ बोलो। काम खत्म होने के बाद फोन ही नहीं किया। कौन सा काम? आज सुबह जो मैं तुम्हें अपने हेवन में ले गई थी, वो भूल गए? वो एक्चुअली वो मुझे ऑफिस आना था ना। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है। क्या? मेरे हस्बैंड की ट्रिप एक दिन के लिए एक्सटेंड हो गई है। तो ये डार्लिंग कि तुम कल सुबह भी आ सकते हो। देखिए प्रमिला जी, मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या विक्की बाबू, अरे यार मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और अब ये दिन आ गए हैं कि हमें घंटों बाहर बैठना पड़ेगा। आई एम सॉरी गुप्ता जी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पहले प्रॉमिस करो कि तुम कल आओगे।
मैंने कहा ना मैं बिजी हूं। आई एम सो सॉरी आपको वेट करना पड़ा। कहिए। अरे वो सैंपल जो आपको दिया था वो अब तक तैयार ही नहीं हुआ। जी वो हाँ तो एक्चुअली वो आपके सैंपल्स जो है ना उन पे जोर शोर से काम चल रहा है। होपफुली 2 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। अरे उठा लीजिए, हमें पता बीवियां कैसी होती हैं, आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। करिए बात करिए। थैंक यू। हेलो। मेरा फोन क्यों काटा? मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। कितने बजे? यही कुछ 12 साढ़े 12। 12 या 12:30? 12:30। I love you, darling. विक्की तुम्हारा फोन बज रहा है, प्लीज इसे साइलेंट कर लो। हाँ आ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ जल्दी आओ। ये प्रफुल्ल की मम्मी आपको मैसेज कर रही है। मम्मी सुलाओ ना, नींद नहीं आ रही। हाँ बच्चा। ये प्रफुल्ल की मम्मी की चैट क्यों मिटा दी? वो ऐसे ही वो बेमतलब के मैसेजेस थे ना, इसीलिए। बेमतलब? फ्लर्ट कर रही थी तुम्हारे साथ? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। रुको। आई नो कि वो तुम्हें शायरी भेज रही थी। देखो कुछ औरतें होती हैं कि हैंडसम आदमी देखा नहीं, उन्हें शायरी भेजना स्टार्ट कर देती है। देखो विकी, कोई गलत करता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम कुछ गलत ना करें ये तो हमारे हाथ में होता है ना। आई एम हैप्पी कि तुमने उसकी चैट मिटा दी। आई लव यू। क्या हुआ था रात को? कहीं आपकी वाइफ को शक तो नहीं हो गया? नहीं, लेकिन हो सकता था। देखिए प्रमिला जी,
हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ना, उसे प्लीज एक एक्सीडेंट समझ के भूल जाइए। मैं अपनी वाइफ को धोखा दे रहा हूं और आप अपने हस्बैंड को, और ये मैं ओके ओके फाइन, सिर्फ एक बार, आखिरी बार आप मेरे घर चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, बस आखिरी बार, प्लीज। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। ओके। आइए बैठिए ना। नहीं प्रमिला जी, मुझे बैठना नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आप बताइए ना, आप क्या कहना चाहती थी? अच्छा 2 मिनट रुकिए ना, मैं अभी आती हूँ, प्लीज सिर्फ 2 मिनट। ये देखिए, ये थे मेरे शौक, ये थे मेरे सपने। मैं सजना संवरना चाहती थी, मैं हीरोइन बनना चाहती थी, पर 19 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई। और मेरे हस्बैंड, वो तो मेरी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखते। 2 मीठी बातें, 2 प्यार के बोल तक नहीं बोलते मेरे लिए। आज तक उन्होंने मेरी इतनी सी भी तारीफ नहीं की। प्रफुल्ल कब पैदा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और मेरे सपने मुझसे कब दूर हो गए मैं समझ ही नहीं पाई। प्रमिला जी, संभालिए अपने आप को। हाँ? प्रमिला जी देखिए, मैं मानता हूं आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं आपको अपना समझती हूँ। प्रमिला जी, आप जानती है ना, मेरी वाइफ है, बेटी है, फैमिली है। मैं जानती हूँ आपकी वाइफ है और मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 1 दिन मांग रही हूँ, सिर्फ 1 दिन। उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मैं प्रफुल्ल की कसम खाकर कह रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्रमिला जी, मैं आपसे कह चुका हूँ ना, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी। गलती थी? मतलब गलती सिर्फ मेरी थी, आपकी कोई गलती नहीं थी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, गलती मेरी भी थी। आई वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका 1 दिन चाहिए। अच्छा सिर्फ 10 मिनट। विकी, हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चले। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, आई प्रॉमिस। एक बार लगी ठोकर गलती कहलाती है, लेकिन अगर उसे बार बार दोहराया जाए तो वो गलती नहीं, जानबूझकर उठाया गया कदम कहलाता है। प्रमिला के इरादे साफ थे,
लेकिन विकी को उसके जाल में फंसने से बचना चाहिए था। अपने पति से छिपकर प्रमिला तो आग से खेल ही रही थी, लेकिन विकी क्यों ये भूल गया कि वो एक जिम्मेदार पति और पिता है। जरा सोचिए कि उसकी बीवी साधना पर क्या गुजरेगी जब उसे विकी के अवैध रिश्ते के बारे में पता चलेगा। और यहाँ पर प्रमिला को देखकर अब ऐसा नहीं लगता कि अब वो रुकने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि विकी को पाने के लिए वो कोई बड़ा कदम उठा ले या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे दे। कब से चल रहा है ये सब? वो मैं आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? क्या बताने वाली थी? हाँ जी बोलो। विकी के बच्चे, प्रमिला का हस्बैंड अविनाश बोल रहा हूँ। क्या चल रहा है तुम दोनों का? हाँ? वो प्लीज आप उनसे कुछ मत कहो। आपको जो कहना है भाई साहब मेरी बात सुनिए प्लीज। प्रमिला जी पे हाथ मत उठाइए। काम डाउन प्लीज। मतलब क्या लगती है तेरी? हाँ क्या लगती है तेरी? मेरी बीवी है, तो मेरी मर्जी मैं करूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ आइंदा मेरी बीवी को फोन किया ना तो तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगा। पूजा रेसिडेंसी में रहता है ना तू, वहां आके तुझे मारूंगा, समझा? हेलो हेलो। कौन? अविनाश, तुम्हारी प्रेमिका का पति। साधना, अविनाश जी ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारे और उनकी पत्नी के बीच जो कुछ चल रहा है। छी, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। जा रही हूँ मैं। चलो बेटा। प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम कहीं नहीं जाओगी प्लीज। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। साधना प्लीज, साधना। हेलो, कल मिलो मुझे। अगर तुम मुझे कल नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। आई विल किल माई सेल्फ। ठीक है, कल मिलता हूँ। कल मिलके बात करते हैं। बाय। प्रमिला, तुम कुछ बताओगी भी मुझे? ये चाकू क्यों खरीदा तुमने? क्या करने वाली हो तुम इसका? मर्डर। किसका? अविनाश का। क्या कह रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। देख, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जो कोई भी हमारे बीच में आएगा उसको रास्ते से हटा दूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम साधना को भी? हम साधना को कुछ नहीं करेंगे। तुम बस इसको डिवोर्स दे दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों? मैं तुम्हारे लिए अपने पति का मर्डर कर सकती हूँ और तुम मेरे लिए अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दे सकते? ये देखो ये
ये देखो, जानवर हूँ ये जानवर की तरह मारा है इसने मुझे। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसका मर्डर कर दूंगी। और हाँ, आज रात को मैं प्रफुल्ल को अपनी बहन के घर भेज दूंगी और तुम आज रात को 8 बजे अपनी गाड़ी लेकर मेरे घर के बाहर आ जाओ। हाँ, रात को 8 बजे, ओके? साच बराबर ताप नहीं, साज बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है। ये हृदय क्या होता है मम्मी? हृदय का मतलब होता है मन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें आती हैं। ताके हृदय आप। ताकि हृदय आप। फिर से करें। आ गए आप? बहुत जल्दी आ गए। मैं तो टाइम पे आया हूँ। कोई और आने वाला है तो चला जाता हूँ बाहर। साच मतलब सत्य यानी सच, और झूठ मतलब पाप, इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। कभी कभी झूठ जीत जाता है, लेकिन अंत में हमेशा सत्य की जीत होती है। इसीलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। और हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा कर गए हैं ना कि झूठ से दूरी बना कर रखनी चाहिए। मैंने आपकी पसंद की गोभी की सब्जी बनाई, खाइए ना प्लीज। क्या हुआ विकी? विकी तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? बोलो तो क्या हुआ? साधना, 8 बजने वाले हैं। लेकिन 8 तो रोज बजते हैं ना, आज क्या है? वो उसे मार देगी। कौन किसे मार देगी? प्रमिला अपने हस्बैंड को मार डालेगी। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है साधना। मैं बहक गया था। प्रमिला और मैं और अब वो मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया तो तुम्हें भी मार देगी और वो अपने हस्बैंड को भी मार डालेगी। सच कहूं, तेरा आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मेरी जिंदगी में आकर तो तुमने मेरी जिंदगी वैसे भी नर्क बना दी। और बस अब और नहीं, अब मैं तुझे मेरी जिंदगी को नर्क नहीं बनाने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कैसे हो गया? ये मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा कुछ। साधना, मुझे माफ कर दो प्लीज। विकी ने अगर प्रमिला के इरादों को शुरुआत से समझ लिया होता, उसके आमंत्रण को स्वीकार ना किया होता, तो वो उसके जाल में कभी ना फंसता। लेकिन ये उसकी जिंदगी का सच ही था जिसने उसे एक बड़े अपराध का हिस्सा बनने से बचा लिया। ये तो प्रमिला ने अविनाश की हत्या में विकी को शामिल कर ही लिया था। प्रमिला अगर विकी की तरफ आकर्षित हुई तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसका पति अविनाश भी है, जो अपनी जिंदगी की भागम भाग में ये भूल गया कि उसकी पत्नी क्या चाहती है। लेकिन मामला यहाँ पे सिर्फ जरूरत का नहीं, फितरत का भी है।
प्रमिला की फितरत में जो झूठ, फरेब, धोखा और गलत स्वार्थ छिपा था, उसकी वजह से वो अपराधी बनी। वहीं विक्की को साधना का प्यार और भरोसा दोनों मिला, इसलिए राह भटकने के बावजूद वो संभल गया। यही अंतर है। जरूरत का दायरा कहां तक जाएगा, ये तय करना कुछ मौकों पर अहम हो जाता है। खुद पर कंट्रोल, नियंत्रण जरूरी है। सावधान इंडिया, डरकर नहीं, डटकर।